सजीव जगत की विविधता परिचय। हमारे चारों तरफ बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट, पक्षी और सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये सभी मिलकर सजीव जगत का हिस्सा हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर जीव अलग दिखता है, अलग तरह से चलता है, खाता है और व्यवहार करता है। इसी तरह की भिन्नता, डिफरेंस, को ही हम विविधता, डाइवर्सिटी कहते हैं। क्यों जरूरी है विविधता को समझना? एक, दुनिया में लाखों तरह के जीव हैं। 2, हमें इन्हें समझने और उनके बीच के संबंधों को जानने के लिए एक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। 3, यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से जीव एक जैसे हैं और कौन से एक दूसरे से बहुत अलग। क्या है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता का मतलब है किसी क्षेत्र या पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के सजीवों की विविधता। यह पेड़ पौधों से लेकर छोटे छोटे जीवाणुओं तक फैली होती है। वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब है सजीवों को उनके लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटना। लेकिन सवाल है, किस आधार पर हम सजीवों को वर्गीकृत करते हैं? मुख्य आधार जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए अपनाते हैं। एक, कोशिका की बनावट, सेल स्ट्रक्चर। सजीव एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर होते हैं या बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्युलर। कोशिकाएं सरल होती हैं या जटिल? क्या उनमें नाभिक, न्यूक्लियस होता है या नहीं? 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बिना स्पष्ट नाभिक के, जैसे जीवाणु। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, स्पष्ट नाभिक के साथ, जैसे पौधे, जानवर। 2 शरीर की बनावट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जीवों में कोशिकाएं सीधे कार्य करती हैं, जैसे अमीबा। कुछ जीवों में कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, फिर अंग और अंग तंत्र, जैसे मनुष्य। 3 भोजन प्राप्त करने का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जानवर, मनुष्य। 4 प्रजनन की विधि, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सजीव लैंगिक, सेक्सुअल या अलैंगिक, एसेक्सुअल विधि से प्रजनन करते हैं। 5 पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। कुछ जीव वातावरण के अनुसार खुद को बदल सकते हैं या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह विकास, एवोल्यूशन और अनुकूलन, एडेप्टेशन से जुड़ा होता है। 6 विकासवाद, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जिन जीवों में समान लक्षण होते हैं, उनका पूर्वज, एंसेस्टर भी समान हो सकता है। इसलिए वर्गीकरण में विकासवादी इतिहास को भी महत्व दिया जाता है। निष्कर्ष, सजीवों का वर्गीकरण केवल उनकी बाहरी बनावट पर नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक बनावट, भोजन, प्रजनन और विकासात्मक संबंधों पर भी आधारित होता है। इससे हम उन्हें बेहतर समझ सकते हैं और उनके बीच के संबंध जान सकते हैं। Please like, share, subscribe to my channel and thank you for watching.